जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखिए, हृदय को हम लोग और नामों से भी जानते हैं। जैसे हृदय को हम लोग हृदय भी कहते हैं, दिल कहते हैं, छाती भी कहते हैं इसी को, और इसी को हम लोग वक्ष भी कहते हैं। तो जो हृदय है, इतने नाम और नामों से भी जाना जा सकता है, लेकिन हमने इतने ही नाम रखे हैं, लिखे हैं इसके: हृदय, दिल, छाती और वक्ष। तो इतने ये इसके और भी नाम हैं। अगर हम बात करें हृदय का अध्ययन, तो जो हृदय का अध्ययन जो है ये कार्डियोलॉजी कहलाता है। यानी अगर हृदय के बारे में आप स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें हृदय का जो वज़न होता है, तो ये मेल में यानी पुरुषों में ये, अगर वयस्क का मतलब ये है कि अगर वो 20 साल क्रॉस कर जाता है तब उसकी बात कर रहा हूँ, तो 300 से 350 ग्राम होता है। जबकि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है। अगर बात करें हृदय एक पेशी अंग है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। तो हृदय ये मांसपेशियों से बना है, इसमें कोई किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। अगर बात करें हृदय की जो धड़कन है, वो स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में 72 बार होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसके अंदर कोई रोग नहीं है, तो जो उसका हृदय यानी उसका जो दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर बात करें गुस्से या उत्तेजना में, तो गुस्से या उत्तेजना में जो हृदय की धड़कन होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है और वो 180 से 200 के करीब पहुंच जाती है। यानी कहने का मतलब जब हमें गुस्सा आता है या फिर हमें कोई उत्तेजना हो जाती है, और फिर या फिर जैसे मान लीजिए हमने कुछ अचानक से कोई अपने आँखों के सामने घटना देख लिया, या फिर हमने कोई शौक वाली न्यूज़ सुन लिया, या फिर हमें कोई डरा दिया, तो थोड़ा सा क्या होता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो पहुंच जाती है 180 से लेकर 200। यानी 1 मिनट में 180 से लेकर 200 बार के बीच धड़कना स्टार्ट हो जाता है हमारा हृदय। आगे बात करते हैं तो हृदय की जो धड़कन है, इसको अगर मापना हो तो इसको मापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप को ही हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आला भी कहते हैं। तो दिल की धड़कन को नापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप या फिर आले का उपयोग करते हैं। और इसका आविष्कार अगर हम बात करें कौन किया है, तो आले को बनाने वाले हैं जो उनका नाम है रेने लाइनेक। तो रेने लाइनेक ने इसका आविष्कार किया है। देखिए, जो रेने लाइनेक जो हैं, ये एक फ्रेंच फिजिशियन, यानी ये फ्रांस के हैं, और इन्होंने 1816 ईस्वी में आले का आविष्कार किया है पहली बार। अगर बात करें इसका सर्वप्रथम उपयोग किस में किए थे, तो इन्होंने सर्वप्रथम घोड़े की धड़कन को नापने के लिए इस आले का उपयोग इन्होंने किया था। अब आइए बात करते हैं हृदय की परिभाषा, मानव हृदय की। तो मानव हृदय की अगर आप परिभाषा देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि मानव हृदय एक लाल रंग का तिकोना, खोखला एवं मांसल अंग होता है। तो जो हृदय होता है ये तिकोना होता है। तिकोना का मतलब ये आप जैसे एग्जांपल में समझ सकते हैं, बंद मुट्ठी की तरह होता है। जैसे हमारी मुट्ठी देखिए बंद है ना, तो हमारी मुट्ठी जो है तीन कोने की तरह है। यानी कहने का मतलब ऐसा है, ये कुछ इस तरह का, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, तो ये बंद मुट्ठी की तरह होता है तिकोना शेप में। तो जो मानव का हृदय होता है ये लाल रंग का होता है, तिकोना शेप में होता है और खोखला होता है, यानी अंदर से खोखला होता है, और ये मांसल अंग से बना होता है। आगे बात करते हैं तो ये जो हृदय होता है ये पेशी ऊतकों से बना होता है और दोनों फेफड़ों के बीच में ये स्थित होता है। ये बाएं फेफड़े की ओर अधिक धंसा होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हृदय जो है, ये जो बायां फेफड़ा होता है उसकी तरफ ये अधिक धंसा होता है। और जो ये हृदय होता है, हृदय का एक आवरण, हृदय जो होता है एक आवरण से घिरा होता है, और इसी आवरण को हम लोग हृदय आवरण कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में हम लोग पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं हृदय की संरचना के बारे में। अगर संरचना की बात करें तो ये पहली बात तो ये जो हृदय है ये मांसपेशियों से बना है, यानी पेशी ऊतकों से बना होता है, और इसमें चैम्बर बने होते हैं। चैम्बर का मतलब इसमें कक्ष बने होते हैं। तो जो अगर बात करें स्तनधारी जीव में, तो स्तनधारी जीवों में 4 चैम्बर, यानी हृदय में 4 चैम्बर बने होते हैं। जैसे हम लोग मानव हैं तो हम लोग स्तनधारी हैं, तो हम लोग के हृदय में 4 चैम्बर बने होते हैं। अगर बात करें स्तनधारी में, तो स्तनधारियों में 4 चैम्बर हृदय में बने होते हैं। मछली की बात करें तो मछली में 2 चैम्बर होते हैं, चैम्बर का मतलब कक्ष बने होते हैं।
और जो उभयचर या सरीसृप होते हैं, इन उभयचर का मतलब जो जल में भी रहते हैं और वायुमंडल में भी रहते हैं, और सरीसृप का मतलब जो रेंगते हुए चलते हैं, उनके हृदय में 3 चैम्बर बने होते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं मानव की। तो मानव का जो हृदय होता है ये इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो ये जो हृदय है, ये मानव का हृदय है, ये राइट साइड का पार्ट है, ये लेफ़्ट साइड का पार्ट है। इसमें 4 चैम्बर बने होते हैं। तो जो देखिए 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर नीचे होते हैं। तो 2 जो चैम्बर ऊपर होते हैं इनको हम लोग आलिंद कहते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं इनको हम लोग निलय कहते हैं। तो देखिए ये दाहिने साइड का जो अलिंद होगा उसको हम लोग दाहिना अलिंद कहेंगे, और जो बाएं साइड का अलिंद होगा उसको हम लोग बाएं अलिंद कहेंगे। उसी तरह जो दाहिने साइड का निलय होगा इसको हम लोग दाहिना निलय कहेंगे, और जो बाएं साइड का निलय होगा इसको हम लोग बायां निलय कहते हैं। तो ये उसकी कुछ संरचना, ये मांसपेशियों से बना होता है, ये पूरी तरह से मांसपेशियों से ही कवर रहता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये महाशिरा के इस फेफड़े से जुड़ा है, और यहाँ पे एक ये रक्तवाहिनी है जो जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं, ये जाके सीधा फेफड़े से जुड़ा है। और इसी से महाधमनी एक है ये जो पूरे बॉडी में ब्लड को ले जाती है। और यहाँ पे कुछ सिराएँ हैं जिसको हम लोग फुफ्फुस सिराएँ कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो फेफड़े में ब्लड फिल्टर हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, तो उसको ये पुनः हृदय में लाने का कार्य करते हैं। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन की बात हमने की। अगर इसी में हम लगे हाथ वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, यानी कार्य कैसे करता है, तो हमारे बॉडी से संपूर्ण जगहों से जो अशुद्ध ब्लड होता है, जिसमें अशुद्ध का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो वो सारे ब्लड इधर महाशिरा से होते हुए इस दाहिने आलिंद में आते हैं। देखिए इधर से ये महाशिरा, इधर भी ये महाशिरा है, इधर से ये दाहिना आलिंद में आते हैं, फिर यहाँ से इस दाहिना आलिंद से फिर ये दाहिने निलय में आते हैं। तो दाहिना निलय जो होता है ये इसको पंप करता है, तो ये पंप करता है तो इस फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में जाता है, तो फेफड़े में इसको फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने का मतलब ये है कि इसमें इस जो अशुद्ध ब्लड, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसमें ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, तो वो ब्लड हमारा शुद्ध हो जाता है। तो ये ऐसे जाते हुए जाता है फेफड़े में। उसके बाद फेफड़े में जब ऑक्सीजन मिलता है तो उधर से होते हुए यहाँ से फुफ्फुस सिराओं से ये बाएँ आलिंद में आता है, फिर बाएं आलिंद से आता है यहाँ पे बायां निलय में, फिर बायां निलय इसको क्या करता है, पंप करता है। तो ये महाधमनी से होते हुए हमारे संपूर्ण शरीर में जाता है। तो जो महाधमनी होता है ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को हमारे संपूर्ण शरीरों में पहुँचाने का कार्य करता है। और जो महाशिरे होते हैं ये लोग क्या करते हैं, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को लाते हैं और फेफड़े में लाते हैं। फेफड़े देखिए, फेफड़ा रक्त को शुद्ध करने का कार्य नहीं करता है, ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। पंप करने का मतलब ये है कि देखिए जब ब्लड आता है ना, तो ब्लड की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फेफड़े में पहुंच जाए, तो उसको पहुंचाने का कार्य करता है हृदय। हृदय क्या करता है, पंप करता है, तब जाके ये ब्लड फेफड़े के अंदर जाता है। तो ये उम्मीद करूँगा ये इसका कुछ कंस्ट्रक्शन था जो मैंने बताने का प्रयास किया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जब हृदय हमारा ख़राब होता है या फिर हृदय में कोई समस्या आती है तो हमें क्या क्या ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए जब हृदय में कोई समस्या आती है तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। तो हृदय के ख़राब होने के क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला लक्षण तो ये सीने में दर्द उठना, यानी सीने में अगर दर्द है तो हो सकता है हृदय में समस्या हो सकती है। तो सीने में दर्द उठना, चक्कर और बेहोशी सा आना, थकावट महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, या कह सकते हैं सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, तेज़ तेज़ सांस आना, और दिल का हल्का सा दौरा पड़ना, दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना और ठंडा पसीना सा आना। ये कुछ ऐसी समस्याएं अगर आपके अंदर देखने को मिलती हैं तो हो सकता है कि हृदय में कोई समस्या है। तो इसको आप अनदेखा ना करें, इसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इसकी जांच करवाएं। तो हृदय के ख़राब होने के ये कुछ लक्षण है जो मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।